नमस्कार दोस्तों, नॉलेज दर्शन हिंदी चैनल की एक और मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन के बारे में, जिसे आप लुइस विटॉन भी कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे मिस्टर लुई विटॉन ने जमीन से उठकर आसमान तक का सफर तय किया। हम बात करने जा रहे हैं उस अनाथ बच्चे की जो आगे चलकर 22 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक बना। दोस्तों, लुई का जन्म 4 अगस्त 1921 को फ्रांस के एंके में हुआ था। उनके पिता खेती करते थे और माँ टोपियां बनाती थी। नेपोलियन की जंग से किसानों का बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लुई को बचपन से ही पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी और फिर 10 साल की उम्र में उन पर माँ के गुजर जाने का दुख आ खड़ा हुआ। उनके पिता ने दूसरी शादी की तो उनकी सौतेली माँ उन्हें कहने तक नहीं देती थी। कुछ समय तक तो उन्होंने ये सब सहन कर लिया, लेकिन 13 साल की उम्र में तंग आकर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया और पेरिस चले गए। वहाँ उन्हें कारपेंटर के पास नौकरी मिल गई। हालांकि इस नौकरी से सिर्फ उनका पेट भर पाता था और उनके पास रहने के लिए छत नहीं थी और वो एक कंबल को ही छत समझकर रात गुजारते थे। लेकिन फिर समय आया पेरिस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, जिसमें वो रेल की शुरुआत हुई। रेल में जाते समय लोगों को सामान ले जाने में काफी दिक्कतें आती थी। तब उनकी मुलाकात हुई मैनसुएर मार्केल से, जिन्होंने लुई को कारीगर की नौकरी दी। हालांकि यहाँ भी उन्हें कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ उन्हें एक मूल्यवान चीज मिल रही थी, वो था तजुर्बा या यूँ कहें एक्सपीरियंस। सामान ले जाने में दिक्कतों का कारण बॉक्सेस का प्रचलन बढ़ गया, जिसमें लुई को बहुत ही अच्छा मौका मिला अपना हुनर दिखाने का और उन्होंने बॉक्स बनाने चालू कर दिए। फिर देखते ही देखते लुई सबके पसंदीदा बॉक्स मेकर बन गए। उसके बाद लुई फ्रांस की महारानी के पर्सनल बॉक्स मेकर भी बन गए। 1 साल बाद उन्होंने खुद की दुकान खोलने का फैसला लिया। तब के बॉक्स डोम के आकार के होते थे, जो अच्छे तो लगते थे, पर उनमें एक दिक्कत थी कि उन्हें एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता था। तब लुई के दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने चकोर बॉक्स बनाने शुरू किए और लेदर की जगह कैनवास का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब बॉक्सेस काफी मॉडर्न लगने लगे थे और इन बॉक्सेस को लोग काफी पसंद भी करने लगे थे और देखते ही देखते 2 साल में लुई के बॉक्सेस काफी पॉपुलर होने लगे थे। इसके बाद इनके दिमाग में इन बड़े बॉक्सेस की जगह छोटे हैंडबैग बनाने का ख्याल आया, जिन्हें लोग आसानी से इधर से उधर ले जा सकते थे। देखते ही देखते ये हैंडबैग काफी पॉपुलर हो गया और लेडीज इन्हें अपनी ड्रेस से मैच करने लगी। लेकिन लुई को अभी कुछ और नया करना था। ये देखकर बेटे जॉर्ज ने बैग्स में लॉक लगाने का आइडिया दिया। इससे पहले बैग्स में लॉक नहीं होते थे। लॉक करते ही ये बैग सुंदर दिखने के साथ साथ सिक्योर भी हो गए, जिसकी वजह से इनका प्रचलन और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो लुई का भी समय बदला और फ्रैंको पर्शियन वॉर से सभी काम बंद हो गए, जिसके चलते लुई को अपना घर छोड़ना पड़ा। और इस बार वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनका पूरा परिवार भी था। वॉर खत्म होने के बाद जब वो वापस आए तो उनकी दुकान बर्बाद हो चुकी थी। वो सारा सामान चोरी हो चुका था। तब उन्होंने कुछ बचे हुए पैसों से वर्कशॉप को ठीक किया और नई दुकान ढूंढने के लिए निकल पड़े। वॉर की वजह से जमीन काफी सस्ती हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दुकान काफी सस्ते दामों में मिल गई। देखते ही देखते 6 महीनों में उनका काम वापस जोर पकड़ने लगा। इसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला लिया और अपने बैग्स पर पैटर्न प्रिंट करने चालू कर दिए, जो कि लोगों में काफी पॉपुलर हो गए और उन्हें विदेशों से भी ऑर्डर मिलने चालू हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी एक शॉप लंदन में ओपन की। फिर कुछ समय बाद लुई की मौत हो गई। हालांकि आज तक उनकी मौत का कारण किसी को नहीं पता चल पाया है। पिता के मरने के बाद बेटे जॉर्ज ने लुई विटॉन को संभाला और अपनी कंपनी का लोगो जारी किया, जो कि आज रईसता का निशानी बन चुका है और आज इस कंपनी के वैल्यू 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये थी कहानी जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले लुई विटॉन की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।